बड़ी खबर है। दिल्ली में दलित समाज के एक मेयर के पद पर आए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से वो मेयर जीते हैं और ये बड़ी खबर है। तो सोचिए, हम लोग जो लगातार पिछले 10 साल से सोशल मीडिया पर SC ST OBC का मुद्दा उठा रहे थे, वो अब रंग दिखाने लगा है। और कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उसे भी अब SC ST OBC की याद आ रही है, दलित पिछड़ों की याद आ रही है। और इसीलिए 26 नवंबर को ताल कटोरा मैदान में कांग्रेस का SC डिपार्टमेंट जो है वो संविधान रैली का आयोजन कर रहा है, जिसमें खड़गे और राहुल गांधी भी होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी, जो अब तक राज्यसभा मेंबर नहीं बना रही थी किसी SC OBC को, अब दिल्ली के मेयर पर उसने एक दलित समाज के पार्षद को मौका दिया है। तो दिल्ली के जो मेयर हैं वो दलित समाज से होंगे। और झारखंड में हेमंत सोरेन को बड़ी जीत मिली है। सोचिए, बीजेपी किस तरह से राजनीति करती है कि अगर आप सत्ता में हो और कोई योजना बना रहे हैं तो वो PIL दायर कर देते हैं। खैर, फिलहाल हाईकोर्ट ने, झारखंड के हाई कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया है। और हेमंत सोरेन की जो मैया योजना है, जिसमें 1000 रुपये मिल रहे थे, अब 2500 रुपये मिलेंगे महिलाओं को अगले महीने से। तो ये बड़ी जीत है हेमंत सोरेन के लिहाज से। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। पंकजा मुंडे, जो बीजेपी की नेता हैं, बड़ी नेता हैं, गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे नारे को खारिज कर दिया। इससे पहले अजित पवार ने खारिज किया था। तो महाराष्ट्र से अच्छी खबर नहीं है बीजेपी के लिए। तो क्या झारखंड और महाराष्ट्र में अब बीजेपी बैकफुट पर जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और एक एक करके खबर बताऊंगा। तो दिल्ली में पहली बार SC समाज के मेयर को मौका मिला है। और हेमंत सोरेन, जोहार साथियों, पहले चरण में इंडिया गठबंधन बहुत भारी मतों से जीत कर आ रहा है। दूसरे चरण में हम दोगुने जोश के साथ ND गठबंधन को झारखंड से चलता कर देना है। हेमंत सोरेन जो है वो लगातार कॉन्फिडेंट है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की एक योजना को हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया। सोचिए, इस देश की विडंबना देखिए। केंद्र सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू किया, सवर्ण समाज के लोग उसमें लाभ उठा रहे हैं, SC ST OBC के लोगों को नहीं मिलता है। सोचिए, SC ST OBC 8 लाख रुपए कमाए तो वो क्रीमी लेयर, और जनरल आदमी, जनरल कैटेगरी का आदमी, जिसके साथ न जातिगत भेदभाव हुआ, न सामाजिक भेदभाव हुआ, जो न सोशल बैकवर्ड है न एजुकेशनल बैकवर्ड है, उनका 8 लाख वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। उनकी जाति जनगणना भी नहीं हुई कि उनकी आबादी कितनी है। 10% को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। उसमें एक बाबा हैं, साधु अपने आप को कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये आरक्षण खत्म कर देना चाहिए और सबको आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। सोचिए, उनके साधु भी राजनीति करते हैं। उस साधु का चेहरा भी दिखाऊंगा। तो एक एक करके तमाम खबरें बताऊंगा। अखिलेश यादव पूरी तरह से बहुजन मूड में बोल रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक PDA जो है वो सिर्फ 15% ही अब तक प्रोफेसर बन पाए हैं। तो अखिलेश यादव लगातार SC ST OBC के मुद्दे पर मारक हो रहे हैं। और हम लोग जो लगातार 10 साल से कोशिश कर रहे थे उस मुद्दे पर वो आगे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि SC ST OBC के मुद्दे पर ही कांग्रेस और बीजेपी भी अब राजनीति कर रही है। इसका मतलब है कि राजनीति 90 डिग्री नहीं, 360 डिग्री घूम रहा है, गोल घूम रहा है। और जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे SC ST OBC के बगैर अब राजनीति नहीं होगी। तो एक एक खबर भी बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। सोचिए, दलित विरोधी भाजपा ने षड्यंत्र रचकर मेयर चुनाव में देरी करवाई, लेकिन एक बार फिर बाबा साहब के संविधान की जीत हुई है। ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अतिशी, उनका बयान है। आम आदमी पार्टी की बदौलत दिल्ली को दलित मेयर मिला। मेयर बनने पर आप महेश खींची नाम है इनका, उनको बधाई। मुझे उम्मीद है आपके नेतृत्व में MCD अरविंद केजरीवाल जी के काम को राजनीति में आगे बढ़ेगी। तो महेश खींची जो है वो दिल्ली के मेयर बनाए गए हैं। देश की राजधानी का मेयर एक दलित समाज से, ये है बाबा साहब का संविधान। सोचिए, आज चेन्नई की मेयर भी SC समाज से महिला है, कम उम्र की हैं। तो जिन लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था वो अब मेयर बन रहे हैं, MP MLA बन रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये है बहुजन समाज एकजुट रहेगा तो ये ताकत आपको देखने को मिलेगी। हेमंत सोरेन के लिए बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन ने कहा है, उन्होंने एक मैया योजना शुरू की थी जिसमें 1000 रुपये महिलाओं को खाते में जा रहा है। प्रधानमंत्री किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करें, उस पर कोई रोक नहीं। कोई आदिवासी मुख्यमंत्री 2500 रुपये महिलाओं को देना चाहता है, ये लोग PIL दायर कर देते थे, हाईकोर्ट चले गए थे। अब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है,
कहा कि नहीं नहीं सरकार योजना ला सकती है। सोचिए बिहार सरकार, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने जाति जनगणना करवाई थी, रिजर्वेशन बढ़ाया था, उसको भी सरकार ने रोक दिया है और वहां के कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन इस बार रोक नहीं पाया। तो ये बड़ी खबर है। और ये देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अभी भी 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, आज भी वहां पर जो प्रोफेसर हैं, जो नौकरियां हैं, वो 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों को नहीं मिली हैं। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने उपचुनाव में देखा कि ये सरकार बीएलओ से लेकर के अधिकारियों तक में पोस्टिंग में भेदभाव कर रही है। तो ये बड़ी खबर है और अखिलेश यादव अब लगातार SC ST OBC के मुद्दे पर बोल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और हेमंत सोरेन जो है वो काफी तुमने यहाँ के महिलाओं को क्या दिया, पूछो यहाँ के बच्चियों को क्या दिया, तो कुछ नहीं बता सकता ये लोग। आज आपके बीच में हमारे साथ उमा शंकर जी भी हैं, चंदन उमाकांत रजक जी भी हैं। ये आज चंदन कियारी से खड़े हैं और ये बोकारो जिला से श्वेता सिंह जी खड़े हैं। और आज हमारे गांव देहात में कई ऐसा गरीब गुरुआ लोग हैं, अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए कर्जा लेने लगता है, उधार लेता है, पैसा लेता है बच्चा का फीस भरने के लिए, इलाज के लिए। तो जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन काफी मारक हो गए हैं। और अगर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह होगी जेल जाने के बाद जिस तरह का उनका सोशल माइंडसेट जो है वो बदला है। और वो लगातार SC ST OBC की बात कर रहे हैं। और सोचिए पूरी राजनीति SC ST OBC के आसपास घूम रही है। और सोचिए इसी वजह से दिलीप मंडल को जो है वो अब प्रवक्ता मीडिया एडवाइजर बनाया गया है ताकि SC ST OBC को करीब लाया जाए। तो सारी राजनीति SC ST OBC के आसपास घूम रही है और अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। RO ARO की भर्ती के साथ सभी परीक्षाओं के लिए स्पष्ट करना हो कि सरकार का शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन का क्या रुख है। अभी भी ये देखिए इलाहाबाद से छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और सरकार ने आज जरूर ये फैसला किया, कहा चंद्रशेखर आजाद तमाम नेता जो हैं। और सोचिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नाम के हिंदू हैं। तो सही कह रहे हैं प्रमोद जी, आपने और आपके बाप दादाओं ने दलितों को हिंदू माना ही कब है। राजकुमार भाटी ने बड़ा पलटवार किया है। राजकुमार भाटी किसान समाज से आते हैं, गुजर समाज से हैं और वो लगातार समाजवादी के प्रवक्ता हैं और जातिवाद के खिलाफ मजबूती से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर भी अब मीणा समुदाय एकजुट होने लगा है। एक SDM से हाथापाई के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। युवा नेता हैं और उनके पक्ष में सोशल मीडिया पर लोग लगातार कैंपेन चला रहे हैं। और जो लोग छात्र आंदोलन को हवा देकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में थे, योगी बाबा ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। निराश तो बड़े होंगे बेचारे। सूर्य प्रताप सिंह लगातार सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गौरव सिंह सेंगर। PCS मामले हल होने के बाद RO ARO पर मामला फंसा है। छात्रों का कहना है कि RO ARO की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो तभी प्रदर्शन खत्म होगा। सरकार ने RO ARO पर कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद परीक्षा होगी। तो RO ARO की परीक्षा स्थगित करने से सरकार छात्र जो है वो नाराज हैं। इसका मतलब लखनऊ में सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक। और कुछ लोग पूछते हैं कि संविधान कहाँ खतरे में है। 12 जनवरी तक BNS की धारा 163 लगा दी गई है क्योंकि ये छात्रों का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार बड़ा हो रहा था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वही महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी है पंकजा मुंडे, उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे जैसा नारा यहाँ नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी खबर है। तो योगी आदित्यनाथ का लगातार विरोध हो रहा है। यूपी में भी खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हम इस तरह के नारे का समर्थन नहीं करते हैं। पंकजा मुंडे ने कहा है, उससे पहले अजित पवार ने कहा था। तो अब बीजेपी में जो सवर्ण क्लास का जो दबदबा है वो ढीला पड़ रहा है। और अगर बीजेपी को भी अब लग गया है कि चुनाव जीतना है तो SC ST OBC लीडरशिप को आगे लाना पड़ेगा, उनके मुद्दों को हल करना पड़ेगा। अब उनको सिर्फ
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से बात नहीं बनेगी। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए तो जो भी बाबा लोग इस तरह की बातें करते हैं वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक बाबा हैं जगत गुरु जो कहते हैं अपने आप को, उन्होंने फिर से आरक्षण पर बयान दिया है। तो सोचिए उनका साधु संत भी जो है वो धर्म कर्म के काम से ज़्यादा राजनीतिक काम में लगा रहता है। तो बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों को कम से कम बोलना चाहिए। प्रयागराज छात्र आंदोलन को हल्के में लेने योगी सरकार न भूल करे, चूंकि आरओ की भर्ती की मांग जब तक नहीं मानी जाएगी, छात्र लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर से हटने को राजी नहीं है। और अब कुर्सी का घमंड तोड़ने के लिए, तानाशाही का पंजा मरोड़ने के लिए युवा शक्ति का ऐसा, तो अभी भी आंदोलन, तो ये देखिए वन शिफ्ट की मांग है। और अभी भी छात्र जो हैं वो लगातार बने हुए हैं और वो अभी भी धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। ये सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। दिल्ली में मेयर के चुनाव में एक दलित समाज के जो आम आदमी पार्टी के महेश खींची हैं, वो दिल्ली को अब दलित समाज का मेयर मिला है। ये सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर ये तमाम वायरल खबर है जो आपको लेकर आया हूँ। महाराष्ट्र झारखंड में लगातार बीजेपी SC ST OBC के मुद्दे पर बैकफुट पर आ रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। छात्रों के आंदोलन को खत्म करने की जो बात हो रही थी वो फिलहाल आंदोलन चल रहा है। छात्र कह रहे हैं कि ARO के एग्जाम में भी आप शेड्यूल कीजिए, तब जाकर हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे, आंदोलन खत्म करेंगे। तो मामला आगे चलेगा और ये अभी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। तो छात्र लगातार एकजुट हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। तो हेमंत सोरेन को बड़ी जीत मिली है। उनके मैया योजना को कोर्ट ने हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।